इस मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम किम था। किम एक होटल में मैनेजर था और उस होटल का ऑनर एक गैंग लीडर था जिसका नाम कांग था। किम कांग का लॉयल आदमी था और उसके लिए कई सालों से काम कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि किम के पास एक वेटर आता है और उसे बताता है कि कुछ लोग होटल में काफी देर से बैठे हैं और होटल टाइमिंग्स खत्म होने के बावजूद यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। किम उनके पास जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और वहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों पे अटैक कर देता है। किम उन्हें काफी मारता है जिसके बाद वो उन्हें होटल से बाहर निकाल देता है। असल में ये लोग एक गैंग लीडर जिसका नाम डाइसिक था उसके आदमी थे। डाइसिक कांग का बिजनेस राइवल था और उसके होटल की पोजीशन हासिल करना चाहता था, लेकिन किम ने उसके कई प्लान्स नाकाम बना दिए थे। इसलिए कांग को भी लगता था कि किम उसके होटल में मैनेजर की जॉब के लिए परफेक्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने बॉस कांग से मिलता है। कांग क्योंकि कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे कहीं जाने वाला था, इसलिए वो किम को अपनी गर्लफ्रेंड पे नजर रखने का भी कहता है, क्योंकि उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। कांग की गर्लफ्रेंड एक ब्यूटीफुल यंग अट्रैक्टिव वुमन थी जिसका नाम सू था। कांग उसे ये ऑर्डर देता है कि अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चले तो वो उन दोनों को मार दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो अक्सर सू के साथ बाहर जाता था और जब वो अकेले कहीं जाती थी तो वो उसका पीछा करता था ताकि उस पे नजर रख सके। किम सू के साथ मार्केट जाता और जब वो अपनी म्यूजिक की क्लासेस लेने जाती तो भी किम उसके साथ होता था और यहाँ तक कि वो बाहर खाना खाने भी साथ ही जाते थे, जिसकी वजह से सू अब उसे एक दोस्त के तौर पे ट्रीट करने लगी थी। लेकिन फिर एक रात सू अकेली क्लब जाती है और वहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलती है। किम भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था, इसलिए वो सू और उसके फ्रेंड को एक साथ देख लेता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किम उन्हें कुछ नहीं कहता और इसकी वजह ये थी कि सू अब उसे अच्छी लगने लगी थी। किम सू के साथ काफी टाइम स्पेंड करता था और इस दौरान वो सू की ब्यूटी और इनोसेंस को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और उसकी लोनली और एम्प्टी पर्सनल लाइफ जो अब तक हम देख पा रहे थे अचानक से चेंज होने लगी थी। इसलिए वो उस लड़के को भी सू का आम फ्रेंड समझ के इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि किम को उस लड़के के साथ सू के अफेयर का पता चल जाता है और वो फौरन से सू के घर पहुंच जाता है जहां उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। किम जब ये देखता है तो वो सू के बॉयफ्रेंड पे अटैक कर देता है। किम उसे काफी मारता है और जब सू उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी उठा के दूर फेंकता है। लेकिन जब वो रॉड से सू के बॉयफ्रेंड को जान से मारने ही वाला था कि तभी सू उसको बचाने के लिए किम के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता था। अब इसके बावजूद कि वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उन्हें नहीं मारता, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को एक कंडीशन पे छोड़ने के लिए तैयार था। वो ये कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो मजबूरन किम की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को सू के साथ देखते हैं जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सू उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि अब वो उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब कांग को इस चीज का पता चलता है तो वो अपने गुंडों को किम के पास भेजता है जो कि उसे काफी मारते हैं और उसे बांध के उस पर टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो उसे जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन जब किम वहाँ से बाहर निकलता है तो कांग के लोग उसे सेकंड चांस देते हैं और उसे ये बताने के लिए कहते हैं कि उसने बॉस के ऑर्डर को डिसओबे क्यों किया। लेकिन किम उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि अब वो इस चीज का बदला लेने के बारे में सोच रहा था जो कुछ उसके साथ अब तक हुआ था। इसलिए वो उन लोगों पे अटैक कर देता है और सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है और वहाँ मौजूद बहुत से लोगों को मारने के बाद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि उसने अपने बॉस से बदला लेने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए उसे कांग को हराने के लिए बहुत से वेपन्स की जरूरत थी। अब वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। अपने दोस्त से पैसे लेने के बाद किम एक वेपन सप्लायर को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और जब वो सप्लायर उससे मिलने के लिए आता है तो वो किम से गन्स खरीदने की वजह पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद किम पुलिस के लिए काम करता है। किम उस सप्लायर को बगैर कुछ बताए गन्स देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। अब किम उन्हें ये यकीन दिलाता है कि वो पुलिस के लिए काम नहीं करता, जिस पर वो सप्लायर्स किम को अपने बॉस से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। उन सप्लायर्स का बॉस भी काफी शक्की इंसान था, इसलिए वो किम से उसके बारे में पूछने लगता है। किम पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब सप्लायर्स का बॉस उसे वेपन्स देने से इनकार करता है तो मजबूरन किम को उसे अपने बॉस का नाम बताना पड़ता है। किम उसे झूठ बोलता है कि उसे कांग ने भेजा है। अब वो आदमी क्योंकि कांग को जानता था, इसलिए वो उसे वेपन्स देने के लिए मान जाता है और उसे एक बहुत ही स्पेशल गन देता है। इसी दौरान वो किम के होटल कॉल करता है और उनसे किम के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर किम, जिसके पास अब गन आ चुकी थी, वो फौरन से उस बॉस को शूट कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी मार देता है और गन्स और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। अब वो सीधा डाइसिक के पास जाता है जो कि उसके बॉस का राइवल था। डाइसिक किम को वहाँ
देख के सरप्राइज हो जाता है। किम यहाँ उससे हेल्प मांगता है ताकि वो अपने बॉस से बदला ले सके, लेकिन डाइसिक उस पे काफी गुस्सा था क्योंकि किम ने उसके प्लान्स को कई बार नाकाम बनाया था जब वो कांग के होटल की पोजीशन हासिल करना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से किम पे अटैक कर देता है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर किम अपने बैग से गन निकालता है और डाइसिक को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम सू को कॉल करता है, लेकिन सू क्योंकि उससे नफरत करने लगी थी इसलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं करती और जब वो घर पहुंचती है तो उसे वहाँ एक गिफ्ट मिलता है। सू जब उसे ओपन करती है तो उसमें एक लैंप था जो कि किम ने उसके लिए खरीदा था, क्योंकि एक बार जब किम उसके साथ मार्केट गया था तो सू को वहाँ ये लैंप बहुत अच्छा लगा था, लेकिन किसी वजह से वो इसको खरीद नहीं सकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम अपने वुंड्स पर मरहम पट्टी करने के बाद उस आदमी के पास चला जाता है जिसने उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और वहाँ पहुंचकर उसे भी मार डालता है। जिसके बाद अब वो अपने बॉस के पास जाने लगता है और रास्ते में मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार डालता है और जब वो अपने बॉस के पास पहुंचता है तो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक काम किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कांग उसे कहता है कि तुमने मेरा ऑर्डर ना मान के मेरी इंसल्ट की थी। ये सुन के किम उसे सेकंड चांस देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कांग उसे कहता है कि तुम ये सब सू के लिए कर रहे हो। ये सुनकर किम को गुस्सा आता है और वो कांग को शूट कर देता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किम को पीछे से कोई शूट कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और जब किम उन लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग डाइसिक के आदमी थे जो कि किम से अपने बॉस का बदला लेने आए थे। किम जो कि अभी मरा नहीं था उन लोगों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से किम और उन लोगों में जबरदस्त फाइट होने लगती है और किम एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और मरने ही वाला था। इसलिए वो दोबारा से सू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान गैंग का एक आदमी जो बच गया था वहाँ आता है और किम को शूट कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मरते हुए भी वो सू को याद करने लगता है। यहाँ उसे वही टाइम याद आता है जब सू एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और उसे सू से प्यार हो गया था। इसी सैड सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।